वरिष्ठं मातात्मजं मानवयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वर पादपङ्कजम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वर्गसारं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बादराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वर्णानामार्चन्नानं शानं चन्द्रसामत् मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यम्बरान् पश्यन्ति चिन्ता शान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमय नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यन्मास्तवक्रोच्चं सर्वत्र वन्दते शिशितारां गुरुग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विष्णुविज्ञानो कपीश्वरो ओम मधुवस्मी संहार कारणी कलेशारिणी सर्वश्रेष्ठ ऋषितां नतों राम वल्लभाम नाना प्राणी नाथ समस्ते शांताय सदाय तुलसी रघुनाथ गाथा पाषाण मनोरंजन महातनोति। जय 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 जगीश्वरी जग में ज्योति अखंड कठ कच्छ कंदर करो काली महेश या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेव सुतं देवकं चारूरमर्दनं देवी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरु। नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजो तन शोभान कोट कोट शतका ये तन विष की बेलरी ये तन है विष की बेलरी गुरुव्रत की खान शीश दिए जो हर मिले तो भी सस्ता जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु बड़े गोविंद से जो कोई करे पसंद गोविंद डाले जेल में गुरु काटते फंद। सिंह चढ़ी दुर्गा मिली गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े भोला मिली भाई तीनों एक समान। अरे तेरा मन चाहे तो तू धर्म कर न चाहे तो तू बिल्कुल मत कर। तेरा मन चाहे तो तू धर्म कर न चाहे तो बिल्कुल मत कर। कि मन चाहे तेरा तो तू धर्म कर और रूप चाहे तो शील और जो अपनी मुक्ति चाहे अपने परिवार की मुक्ति चाहे तो तू भजन कर। तीनों बात सुशील। आइए हनुमंत विराजिए आइए बागेश्वर धाम बालाजी तिरुपति मेहदीपुर सालासर रामा विहार पंडोखंड दरुआ धाम मनुना धाम अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य हनुमानगढ़ी कृष्ण विहार बालाजी महाराज विराजिए। सुंदर सत्यनारायण कथा करुमत अनुसार प्रेम सहित गति धरु तुम प्राजिए पवन को बालाजी महाराज की भक्त भगवंत हनुमंत लाल की बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की प्रकृति मेहदीपुर सालासर दरुआ धाम पंडोकर मनुना धाम बालाजी महाराज की सभी भक्तों की मातृ शक्तियों की पुरुष देवताओं की। लेकिन ध्यान रखना जैसे जो व्यक्ति भगवान के दरबार में जाता है और जाकर के तुरंत बैठ जाता है तो भगवान के दरबार में उसकी हाजिरी नहीं लगती। ध्यान देना क्योंकि भगवान की जब पूजा अर्चना वंदना शुरू हो जाती है तो जब भी जाए जहां भी जाए पहले मंदिर दरबार में पहुंचे भगवान को प्रणाम करें पान फूल पुष्प आदि देकर के प्रदान करके भगवान से कहें ठाकुर जी हम आ चुके हैं।
जैसे आप किसी की बेटी विवाह की शादी में किसी में भी जाते हैं तो आप भोजन करने के लिए नहीं जाते, आप सोचो वहाँ खाना खाने जा रहे हैं, उससे ज्यादा तो आप पेट्रोल खर्च करके आएंगे, उससे ज्यादा तो कुछ वहाँ दे करके आएंगे उपहार। फिर किस लिए जा रहे हैं आप, किस लिए जाते हो? किसी की बेटी की शादी में जाते हो, बेटे की शादी में जाते हो, उससे घर पर शाही पनीर बना खा ली 4 बार, जितना तुम पेट्रोल खर्च करके आएंगे कहीं भी जाएंगे फिर तो इसलिए जा रहे हो हे प्रभु। और जब तक आप भोजन नहीं करते, भोजन के लिए नहीं जा रहे हो, और जब तक जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है जब तक वो व्यक्ति आपको नहीं दिखाई दे जाता, जब तक आप उससे मिल नहीं लेते, तब तक आप भोजन भी नहीं करते। तो फिर किसके लिए? उनसे देखो जी हम आए आपके दरवाजे में, आपने बुलाया, स्वागत के साथ हम आए, और क्योंकि ये संदेश आए हम आए तो आप भी हम है ना। ऐसे ही भगवान से कहना होता ठाकुर जी तूने जो शरीर दिया, मानव का चोला दिया है, ये मानव का चोला, नर्तन का चोला बार बार नहीं मिलता। ये 80 लाख योनियां भोगने के बाद 84 में मनुष्य शरीर मिलता है। तभी गोस्वामी ने कहा बड़े भाग्य मानुष पर पावा। आइए उससे पहले सर्वप्रथम हम हमारे सनातन धर्म में जब स्तुति की जाती है, देवताओं को मनाया जाता है, तो जब तक गौरी के लाल गणेश जी को नहीं मनाया जाता तब तक हमारा कोई कार्य सफल नहीं होता। आइए आप हम सब मिल करके गौरी के लाल गणेश जी को अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी आवाज में पंडित जी की तरफ पसीना आ रहा, देख रहे ऐसे मेहनत करो ठंडा कैसे आ जाएगी। हाँ ठीक है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, बोलिए गोविंद भगवान की, सत्यदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। पंचम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जय बोलिए गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, अपने मन का पुष्प तोड़े ठाकुर जी के लिए, सत्यनारायण भगवान के लिए मन का पुष्प। जाओ भाई। सूत जी बोले 88,000 ऋषि मुनियों से, हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ। सूत जी बोले हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीप नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। भगवान का प्रसाद कभी त्याग करके नहीं जाना चाहिए, भगवान का प्रसाद कभी त्यागना नहीं चाहिए, चाहे तुम कितने भी धनवान क्यों ना हो जाओ। यानी कोई पीड़ा माई आ गई। और आपको कभी कोई रास्ते में भी दे देता है, जहाँ आपको मालूम है कि ये उस कथा का प्रसाद है तो ले ले खा ले, लेकिन आपको कहीं रास्ते में भी कोई दे देता है। प्रसाद लेने में कभी कोई चोरी नहीं, आप प्रसाद ले लें, उसमें से थोड़ा सा किलो का लेकर के पृथ्वी माता को अर्पण कर दें। किसी का टोटका भी होगा तो वो सब नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी माता उसका बच्चा
कर लेगी ले लेगी, लेकिन आप अच्छे रहेंगे, लेकिन प्रसाद कभी त्यागना नहीं चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। उस राजा ने प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जा करके वन में पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। वह उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान की पूजा का व्रत देखा, पूजा देखी और पूजन देखा, तो राजा देख करके भी अभिमान वश हो गया और वह गया नहीं, भगवान को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया और फिर प्रसाद त्याग करके अपनी सुंदरता से चला गया। प्रसाद को भगवान किसके भूखे होते हैं? भगवान को भाव के भूखे होते हैं, भगवान को भाव चाहिए। और वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया और देखा यह सब नष्ट हो गया है, तो ये किसकी देन है? मुझे लगता है सब भगवान ने किया है। और वह सब ग्वालों के समीप गया, विधि विधान पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया, तो सत्यदेव भगवान की कृपा से वो पहले के जैसा का जैसा हो गया था, वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ आयु तक सुख भोग करके और मरने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त हुआ और स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन की धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त हो जाती है तथा सब मनोरथों को पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। और जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सदानंद जी महाराज ने ब्राह्मण में सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरक ध्वज बन करके अपने पुत्र को, राजा रानी ने मिलकर के अपने पुत्र को आरे से छीन करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर के भगवान में भक्ति युक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, बोलिए हरि नारायण की, बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। वार्ड से बना ले, वार्ड कर ले। हथियार भी रखण वृंदावन वाकी बिहारी लाल की।
सखी मैं समझा रही तो 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 बहन मेरी मैं समझा रही तो बहन मेरी मैं समझा रही तो अभी अब कुछ दिखे ना तो अभी अब कुछ दिखे ना तो किरानी 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 मैं जाती हो भजन में तो कर रही हो दिन रात भजन में तो कर रही हो दिन रात बोले संग पड़े खबरिया साथ बोले संग पड़े खबरिया साथ किशोरा 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 प्रिया
वृंदावन के हरि लाल की, नारायण भगवान की। अरे मेरी चकिया को भारी पाट लंगुरिया, भैया करिए लंगुरिया लगा दियो। अरे मेरी चकिया को भारी पाट लंगुरिया, पीसत में आऊंगी थी मेरी मेरी चकिया को भारी पाट लंगुरिया, पीसत में आऊंगी थी मेरी तब मजीर में छोड़ दे जिनकी हाजिरी रह लगी उनको निकल कर लाओ। हाँ भीतर से भैया बहुत मजीर आ जाए भैया मैं को सर का पंडित जी मैं सकिया को भारी पाट लंगुरिया, पीसत में आऊंगी थी मेरी गोराई, सकिया को भारी पाट लंगुरिया, पीसत में आऊंगी थी मेरी गोराई। इसलिए डीजे लगा होता है वहां तक खूब पीपी की हल्ले उड़ा होते सबकी हाजिरी लगनी चाहिए। समाजी खड़े हो जाओ सबकी लगवा चकिया को भारी पाट लंगुरिया, पीसत में आऊंगी थी मेरी गोराई। ठाकुर जी महाराज की। बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे जाओ। बोलिए वृंदावन के हरिलाल की, ठाकुर जी महाराज की, वृंदावन के हरिलाल की, राधा रानी सरकार की, लड्डू